जब सरहद पर जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उस वक्त कुछ लोग कमाई के सपने देख रहे हैं। आज हमें गर्व है अपने जवानों पर, जिन्होंने पहलगाम में उजड़ी मांगों का बदला लिया है, जिन्होंने उस धरती पर शौर्य का इतिहास रचा है, जहां आतंक ने धर्म पूछकर खून बहाया। लेकिन दुख इस बात का है कि इसी शौर्य की गाथा को कुछ लोगों ने अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, यह नाम देश की अस्मिता है, हमारे शहीदों का लहू है। ये कोई ब्रांड नहीं है जिसे ट्रेडमार्क करा लिया जाए। क्या अब हमें देशभक्ति भी यहाँ पर रजिस्टर करानी पड़ेगी? क्या अब युद्ध की जीत को भी मार्केटिंग स्लोगन बना देंगे हम? ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये उन जवानों की अंतिम सांस है जो तिरंगे में लिपट कर लौटती है। अगर ये सब देखकर भी आपकी आत्मा नहीं कांपती है तो सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, यहाँ पर इंसानियत का है। ऑपरेशन सिंदूर के लोगों पर भी अपना हक जताने लग गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम को अपना बनाने में लग चुके हैं ये लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर किसी इंसान और हर किसी के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की इंटेग्रिटी का सवाल है, ये देश की राष्ट्रीय पहचान का सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम को भी अब खरीदने की कोशिश हो रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फोटो, जो डिजाइन, जो लोगो बनाया गया था, उस पर भी अपना हक जताने की कोशिश हो रही है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जहां हमारे देश की सेनाओं पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है कि उन बहनों के सिंदूर की लाज रखी गई है, जिनका सिंदूर पहलगाम की धरती में धर्म पूछकर उजाड़ा गया था। आज उन्हीं का बदला भारत के जांबाज सूरवीरों ने लिया है। हमें उन पर गर्व है, लेकिन उसी के साथ दुख इस बात का भी है कि जहां एक और सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जब हमारा पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है, तो वहीं कुछ लोगों के खून में भी यहाँ पर अवसर ढूंढने लग गए हैं। आपदा में अवसर लेना तो कोई इनसे सीखे। भारत में कुछ लोग सेना के शौर्य का भी फायदा लेने बैठ गए उन भारत माता के लोगों के जिनके सुहाग उजड़ गए। ये लोग उसमें भी मुनाफाखोरी ढूंढने लग गए हैं। ये कैसी गिद्ध की सोच है कि इस ऑपरेशन से कैसे प्रॉफिट कमा लिया जाए, उनसे जिन बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया है। क्या सोच है हमारी कि कितनी जल्दी इस पर फिल्म बना ली जाए और कितनी जल्दी इस पर प्रॉफिट कमा लिया जाए और इस ऑपरेशन सिंदूर नाम को यहाँ पर ट्रेडमार्क बना लिया जाए और यहाँ पर कॉपीराइट बना लिया जाए और कोई दूसरा इस नाम को यूज भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, ये शौर्य की गाथा है, सौदे की नहीं। शहीदों के लहू से लिखी कहानी मुनाफे की स्याही से रंगने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है, एक विश्वास है। इसे अपनी निजी संपत्ति बनाने की कोशिश मत करो। हाथ जोड़ते हैं, ये तिरंगे का सम्मान है, किसी कंपनी का ट्रेडमार्क नहीं है। इसे अपनी घटिया मार्केटिंग का मोहरा मत बनाओ। ये देखिए, जैसे ही हम ट्रेडमार्क से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की वेबसाइट में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। पब्लिक सर्च में जाते हैं और सर्च करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर और यहाँ पर क्लॉज 41 डालते हैं तो पूरी ट्रेडमार्क की लिस्ट सामने आ जाती है। जिसने ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर ट्रेडमार्क बना लिया है। हद तो तब हो जाती है जब ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, उसका डिजाइन पर भी हक जता रहे हैं लोग, जिसको हम आजकल थंबनेल या अपनी वीडियो में यूज कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। सेना, पूरा भारत यूज कर रहा है इसको, लेकिन ये कुछ महाशय उसमें भी अपना हक जता रहे हैं। देख लो भाइयों, कॉपीराइट के लिए तैयार रहो। मतलब भारतीय सेना भी इस लोगो, इस डिजाइन का प्रयोग भी अब इनसे पूछ कर करेगी क्या? हद है। नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पर अंबानी जी की कंपनी। फिलहाल इन्होंने इसको ये कहकर वापस ले लिया है कि कंपनी में किसी जूनियर ने ये काम किया था, बट
अभी तक वेबसाइट में अभी भी वो चल रहा है, नाम वही है, यहाँ से नहीं हटा है। दूसरे महाशय यहाँ पर मुकेश चेतराम अग्रवाल, इन्होंने तो एक कदम और जाके लोगो डिजाइन भी हथियाने की कोशिश कर दी है। और तीसरे महाशय हैं यहाँ पर ग्रुप कैप्टन कमल सिंह। हद है यार, ये तो ग्रुप कैप्टन है, फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इनको तो कम से कम पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पैसा बोलता है भाई। ये सोच रहे हैं कि देशभक्ति कर लिए, अब हम यहाँ पर नोट भक्ति कर लेते हैं। फिर हैं यहाँ पर आलोक कोठारी, फिर हैं जय राज टी, इन्होंने भी लोगो व डिजाइन ऑपरेशन सिंदूर आर्मी का बना हुआ लेने की कोशिश करी है। फिर है उत्तम, फिर है परवेलिन सिंधु ट्रेडिंग। ये लोग बोल रहे हैं जिसने भी ऑपरेशन सिंदूर का डिजाइन या लोगो यूज किया तो उसको सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे। एक महाशय ने तो यहाँ पर गोडैडी में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का ही यहाँ पर डोमेन बना लिया है। अब बेचने के लिए इसने रख भी दिया है। अभी तक का रेट मैं देख रहा हूँ 12,999 रुपये है। तमाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से यहाँ पर डोमेन बन रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, चाहे गोडैडी देखो या होस्टिंगर। जब देश जल रहा हो और सेना लहू बहा रही हो, तब कुछ लोग यहाँ पर नोट गिन रहे हैं। पता नहीं इंसानियत कहाँ चली गई है। जिन बहनों ने अपना सुहाग खोया है उनकी आहें सुनो मेरे दोस्तों। सेना का शौर्य, देश का शौर्य मुनाफाखोरी के लिए मात्र 24 घंटे में शौर्य से मुनाफाखोरी में परिवर्तित हो गया। मतलब किसी ने सेना के लोगों पर ही अपना हक जता लिया। क्या वर्दी में खड़े जवान तुम्हें सिर्फ एक ऑपरेशन दिखते हैं जिस पर तुम अपना नाम चिपका सको? उनमें भी दिल होते हैं, उनमें भी भावनाएं हैं। ये मातृभूमि का दर्द है, कोई बिकने वाली चीज नहीं है। इसकी कीमत दौलत भी नहीं चुका सकती है। आखिर हम इतिहास के पन्नों पर क्या लिखवाना चाहते हैं? एक मुनाफाखोर के तौर पर जिसने शहीदों के नाम पर भी अपनी जेबें भरी। मतलब क्या चल रहा है भाई देश में? क्या अब सेना को भी अब तुमसे यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि हमारा लोगो और हमारी डिजाइन, हमारी फोटो अब तुमसे पूछकर यूज करनी पड़ेगी? मतलब हद है। क्या चल रहा है भाई देश में? जहां 140 करोड़ लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी है, तो ये कैसे एक की बपौती हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति इसका मिसयूज नहीं कर सकता है? क्या इससे कोई देश के खिलाफ नहीं जा सकता है? क्या कल को कोई ये नहीं कह सकता कि हम इससे एसोसिएट थे? कितना गिर चुके हैं हम कि सेना को भी अब गिद्ध की तरह नोच रहे हैं कि गांव बसानी गिद्ध पहले आ गए हैं नोचने। ऑपरेशन सिंदूर नेशन इंटीग्रिटी है, राष्ट्र की पहचान है, सेना का शौर्य है। ये किसी व्यक्ति की बपौती कैसे हो सकती है? क्या सैनिकों की शहादत और नागरिकों की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? जब देश एक होकर दुश्मन से लड़ रहा है, तब यहाँ कुछ लोग अपनों के खून में भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। धिक्कार है ऐसी सोच पर, शर्म आती है हमें। इस परिस्थिति में भी कुछ लोग देश के लिए नहीं, यहाँ पर दौलत के लिए जी रहे हैं। मतलब अब हम अपने धर्म को भी यहाँ पर बेच खाएंगे, गरीब को बेच खाएंगे। बेशर्मी की हद होती है। सरल व्यापार हमें समझ में आता है, मगर अनैतिक तरीके से नाफा कमाना क्या बेशर्मी नहीं है? अगर इतना ही शौक है नाम कमाने का, तो सरहद पर जाना चाहिए। यहाँ शहीदों के नाम पर दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। क्या वॉर एक वीडियो गेम है जहां पुअर पीपल मर रहे हैं? क्या देश के सेंटिमेंट को पैसे में तोलना ठीक है? सोल्जर्स आर डाइंग फॉर हिज कंट्री बट सम पीपल आर मेड फॉर बिजनेस। अब तो लगता है कि लोग भीड़ देखकर भी अब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। आखिर हम कितना गिरेंगे? दोस्तों, आज हमने बात की है कि कैसे हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करते हुए कुछ लोग इसे व्यापारिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हमारे देश की अस्मिता है, हमारे शहीदों का बलिदान है, यह हमारे जवानों का शौर्य है जिन्होंने पहलगाम की उस धरती पर इतिहास रचा है, जहां धर्म के नाम पर निर्दोष
लोगों का खून बहाया गया था, जब हमारे जवान सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो तब कुछ लोग इसमें भी यहाँ पर मुनाफा के अवसर ढूंढ रहे हैं। क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि हम राष्ट्रीय सॉरी को भी एक व्यावसायिक ब्रांड में बदल देंगे? मैं आप सभी से अपील करता हूं कि देशभक्ति को व्यापार मत बनाइए। हमारे सैनिकों के बलिदान का सम्मान कीजिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा है। यह किसी व्यक्ति या कंपनी की निजी संपत्ति नहीं बन सकती है। अगर सच में देश के प्रति समर्पित है तो हमें अपने कर्मों से दिखाना चाहिए, न कि यहाँ पर देशभक्ति के नाम पर मुनाफाखोरी, देशभक्ति के नाम पर नोट भक्ति। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके विचारों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ एक का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का गौरव है। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।